क्योंकि जिन परिस्थितियों के द्वारा आज हमारे बच्चे मोबाइल हाथ में लेकर के इंटरनेट के साथ पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, आपने अपने बच्चों को मगर के मुंह में डाल दिया है, परिस्थितियों ने डाल दिया है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। आज जंगजुओं की आवश्यकता है, आज उन आत्मिक युद्ध में लड़ने वालों की आवश्यकता है। आज इजबेल की आत्माएं परिवार के अंदर है, आज वासना की आत्मा मोबाइल के द्वारा युवा पीढ़ी को हमला दे रही है। आज आर्थिक समस्याएं हमारे पास में पड़ी हैं। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, ये सब सांसारिक लोगों की लड़ाइयां हैं। हमारी लड़ाई उन आत्माओं से है जो आकाश में रहती हैं, जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर में काम करती हैं। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 2 पद। आज हम लड़ नहीं पा रहे हैं। मलाकी का संदेश यही है कि आज जंगजुओं की आवश्यकता है, आज लश्करों की जरूरत है। आज हमारे पास में आत्मिक युद्ध की योजना बनाने वाले याजक नहीं रह गए। आज हमारे पास में ऐसे सैनिक लश्कर नहीं रह गए हैं जो आत्मिक युद्ध लड़ें। हम तो बीच बचाव के लिए भिखारियों की तरह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बाइबल का प्रभु कहता है आज देश की हालात खराब है, आज कलीसियाओं की हालतें खराब है। जी हां, क्यों? क्योंकि आज जंगजू नहीं है। मलाकी का संदेश इसी हफ्ते के दर्शन की बात है। बाइबल का परमेश्वर कहता है आ जाएं हम अपने संदेश पर। मलाकी की किताब 4 अध्याय और उसके 5वें पद में ऐसे लिखा है कि देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने के पहले मैं एलियाह नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। पिन पॉइंट, मैं एलियाह नबी को भेजूंगा। एलियाह एक नबी है जिसने इजबेल और बाल के विरुद्ध काम किया था, परंतु वह इजबेल और बाल के विरुद्ध खड़े होने के वक्त उसने एक ही चीज परमेश्वर से मांगी थी, और वो है पहला राजा 18 अध्याय और 37 पद। द फर्स्ट किंग चैप्टर 18 एंड वर्स 37। पहला राजा 18 अध्याय 37 पद। हे यहोवा मेरी सुन, हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन, कि ये लोग जान लें, इजबेल के वे पुजारी और बाल की वेदियों की आराधना करने वाले, ये लोग जान लें कि यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन लौटा लेता है। लिसन मी केयरफुली। यहां एलियाह के मन में परमेश्वर महान है इस बात को प्रकट किया चाहता है वो, और तू मन को लौटा लेने वाला परमेश्वर है। 2 विषय हैं, exalting the personality of God and the people turn back to the Lord। परमेश्वर तू ही महान है इसकी सत्यता प्रमाणित करने वाले लोग कहां हैं? नंबर 2, मन को लौटाने वाले परमेश्वर। इसीलिए इन 2 कामों को पूरा करने के लिए, हे प्रभु मेरी वेदी में आग गिरा दे। मुझे आग अपने नाम और प्रसिद्धि के लिए नहीं चाहिए कि मैं जीत जाऊं और वो हार जाएं, वरन आग इसलिए चाहिए कि तू महान है ऐसा प्रमाणित कर दे और इनके मन लौट आए, इसलिए आग चाहिए। आज बहुत से लोग आग अपना परिचय देने के लिए मांगते हैं। आई नीड अनॉइंटिंग सो मे माई नेम बी एक्नॉलेज्ड बाय द वर्ल्ड। आज 99% सेवा करने वाले लोग अपनी सेवकाई के बारे में इतना ज्यादा परिचय देते हैं कि उनकी सेवकाई में प्रभु का परिचय रहता ही नहीं है। Everybody is talking about their own mission and vision and their personality,
मेरा मिशन, मेरा सिद्धांत, मेरी संस्था, मेरी कलीसिया, तो प्रभु की कहां गई? सब तुम्हारी है तो कहां है वो लोग जो परमेश्वर के सामने खड़े होके कहें, हे परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा किया जाए, मेरी संस्था का नाम नहीं, मेरी कलीसिया का नाम नहीं, मेरे प्रोजेक्ट का नाम नहीं, मेरा नाम नहीं, तेरा नाम। मेरा प्रभु आपका नाम ऊंचा करने के लिए कुछ नहीं करने वाला है, कान खोल के सुन लीजिएगा। और आज की तारीख में 99% संस्थाएं केवल अपने नाम के लिए सेवा करती हैं। हमारा मिशन, हमारा चर्च, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। जरा ध्यान धर के सुन लीजिएगा। आज एलिया के अभिषेक में किसी संस्था को हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। जो संस्था को हाईलाइट करेगा, जो अपना नाम को हाईलाइट करेगा, प्रभु कहेगा तुम बनाओ अपनी कलीसिया, मुझको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आग नहीं गिराऊंगा, मैं आग तो उस समय गिराऊंगा जब मुझे ऊंचा उठाने का मामला आएगा। नंबर 2, मन फिराने का मामला आएगा। द पीपल शुड हैज टू बी टर्न बैक टू द लॉर्ड। तब परमेश्वर पिता ने कहा, टेंशन मत ले, तूने मेरे नाम को ऊंचा करने की बात की। नंबर 2, तूने मन फिराने की बात की है, मैं आग गिरा देता हूं। बस क्या हुआ? आसमान से आग गिरी। क्या कहना है? यदि एलिया आग गिराने के पहले इजबेल के टेबल में खाने वाले उन बाल के अनुयायियों को कहता इधर आइए, इधर आइए, तो वो आते क्या? आते जरूर तलवार लेके एलिया की गर्दन काटने। 400 थे, चटनी के समान भूंज लेते। परंतु पवित्र आत्मा की आग जब एलिया के द्वारा स्थापित वेदी पर गिरी ना, तो अक्खा एक व्यक्ति ने तमाम यहोवा की ओर आने वालों की टीम अलग कर दिया और बाल की तरफ जाने वाले की टीम अलग कर दिया। एंड देन फिर उसके बाद में कहा एलिया ने, इनको पकड़ लो, थोड़ा नीचे ले चलो, ये अच्छी जगह है। किद्रोन के नाले में 400 बाल के पुजारियों की छुट्टी कर दी। अंधकार की सत्ता की तबाही आग के गिरने के बाद होगी। इसके लिए जंगजुओं की जरूरत है, लश्करों की जरूरत है, इसके लिए एलियाओं की जरूरत है। एलियाओं का मतलब जो है वो अभिषेक जो एलिया के ऊपर भेजा गया था, उस वाले अभिषेक की जरूरत है। ना बल से, न शक्ति से, न ज्ञान से, वरन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जी हां, आज भिखारियों के समान अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करने की मूर्खता न करें, वरन हम डिफेंसिव होने के बजाय अंधकार के साम्राज्य के लिए ऑफेंसिव हो जाएं। इसके लिए जंगजुओं की जरूरत है, इसके लिए लड़ाई लड़ने वालों की जरूरत, इसके लिए खुदा बाप के सिंहासन को हिलाने वालों की जरूरत है। कोरोना हम सब मिलके भगाए नहीं भागा, अभी दूसरा सताव का कोरोना आ गया है जो कलीसियाओं के अंदर में मुसीबतों और मुसीबतों को पैदा कर रहा है। नए नए कानून हमारी जिंदगी में हमारे सिर पर मौत की नंगी तलवार लेकर के मंडरा रहे हैं। आपको क्या लगता है? दिस इज नॉट द टाइम टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, बट दिस इज द टाइम टू ऑफेंस ओवर द डिमोनिक इन्फ्लुएंसेस। इसके लिए जंगजुओं की जरूरत है मेरे प्रियो। और जंगजू जो है वो अभिषेक है, जिस अभिषेक के द्वारा हम कहीं ना कहीं एक एलिया के द्वारा हम तमाम खोए हुए लोगों को वापस लौटाने के लिए काबिल हो जाएंगे, न बल से न शक्ति से। ऐसे 2 गोल्डन पाइप, 2 ऑलिव ट्री, 2 ऑलिव ब्रांचेस, 2 गोल्डन पाइप एंड 2 टाइप ऑफ गोल्डन ऑयल, ये 2 प्रकार के सुनहले तेल और कोई नहीं, एलिया और मूसा है। अर्थात भविष्यवक्ता, प्रेरित और भविष्यवक्ता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऑलरेडी प्लान करके रखे हुए हैं ऐसे लोगों को खड़ा करने के लिए जिसके आगे आगे आग चलेगी। इसमें आपका भी नंबर लग जाए, मेरा प्रभु आपके साथ ऐसा करने पाए। आप भी आग में जल पड़े, आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की आग। ताली बजा के अन्य भाषा बोलने का वक्त खत्म हो गया। हमने पवित्र आत्मा का पेट भर अपमान किया है,
परंतु आप तो पवित्र आत्मा की आग को अपनी जिंदगी में पाने का वक्त आ गया है। जी हां, चर्च को जागना पड़ेगा। इन परिस्थितियों के ऊपर में दुआ करने की नहीं, इन परिस्थितियों के ऊपर अधिकार लेने की जरूरत है। इसके लिए यहोशापात के समान हमको प्रभु के दर्शन की खोज करनी पड़ेगी। लड़ाई तुम्हारी नहीं वरन मेरी है। जी हां, हमें नehemiah की तरह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, जिससे कि एजरा के समान परमेश्वर के सन्मुख जाना होगा, जहां परमेश्वर का पक्ष कलीसिया को मिले और राजा का मन दयालु हो जावे। मेरे प्रियो, यही कुछ आज प्रभु कहना चाहते हैं। बड़ा पत्थर पहाड़ से लुढ़क के आएगा और कहेगा अनुग्रह हो अनुग्रह। 2007 के दर्शन के अनुसार कैदी लोग कैद से निकल के बाहर आ जाएंगे और वे कैदी खुद अपने कैद खाने को जला देंगे। न रहेगा कैद और ना ही कैदी लोग कैद खाने में रहेंगे। आज वही समय परमेश्वर संपूर्ण धरती के अंदर लेके आ रहा है, जहां जितने भी कठोर लोग परमेश्वर की सत्यता को ठुकरा करके बैठे हुए हैं, वे सारे के सारे लोग उस सत्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा एक आंदोलन एलिया के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर इस धरती पर लाना चाहते हैं।